फ्रेंड्स, आज हम आपको इस टाइप की टॉप की कटिंग के बारे में बताएंगे। देखिए ये हमारा रेडीमेड है और देखिए यहाँ से ये हमारा थोड़ा ओपन है और यहाँ से इस पर देखिए फैंसी बटन है और नीचे की तरफ भी ये कम से कम 6 इंच ओपन है। और देखिए बाजू की इसकी ये डिजाइनिंग है कि बाजू में यहाँ पर इसमें पट्टी बनी हुई है और ये देखिए कॉलर का तरीका है। तो ये हमारा रेडीमेड टॉप है, तो हम आपको इसका कटिंग का तरीका बताएंगे। देखिए ऐसे टॉप बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप लेंथ नापो। देखिए लेंथ में आप 2 इंच प्लस करो। उसके बाद आप देखिए तीरा नापो, जो भी आपका तीरा है उसका आप 1 इंच प्लस करो। और देखिए उसके बाद आप मुड्ढे की नाप लो कि मुड्ढा जितना भी है आप उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लो सिलाई का। उसके बाद देखिए आप चेस्ट, कमर और देखिए नीचे वाला घेर, तीनों चीज़ नापने के बाद आप इसे प्रॉपर तरीके से लिखो। उसके बाद आप इसकी कटिंग करो। तो देखिए हम आपको बताते हैं, हमने इसकी मेजरमेंट ली हुई है और देखिए हमने टॉप को कटिंग करा हुआ है। कटिंग करने के बाद हम आपको इसके बारे में समझाते हैं कि आपको ऐसे टॉप होते हैं तो आपको किस तरह कटिंग करने होते हैं। तो देखिए जब आपको एक से ज़्यादा टॉप कटिंग करने होते हैं तो एक टॉप कटिंग करने के बाद फिर आप उसी के ऊपर रखने के बाद आप और बाकी टॉपों को भी कटिंग कर सकते हो। तो देखिए इस टॉप के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है और कपड़े में हमने सबसे पहले फोल्ड करा है किनारे की साइड से। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए हमने कपड़े को इस तरह फोल्ड करा है। करने के बाद ये देखिए हमारा किनारी वाला पार्ट है और यहाँ से हमने 1.5 इंच की पट्टी अंदर फोल्ड करी है। इस तरह करने के बाद फिर हम आपको उसका नाप का तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ से देखिए ये हमारा तीरा है, ये हमने यहाँ से 8.5 लिया है। उसके बाद मुड्ढा भी हमने देखिए यहाँ से 8.5 लिया था, पर हमारी इसकी कटिंग हो जाती है। इसके बाद देखिए ये भी हमारा 8.5 है और मुड्ढा भी इसका हमारा 8.5 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी हमारी चेस्ट है यहाँ से 22 इंच, 12 इंच, 24 इंच है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लगाएंगे एक निशान 15 इंच पर। देखिए यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे और उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और इस निशान को लगाने के बाद हम जो भी हमारी यहाँ की नाप है, देखिए हमारी यहाँ की नाप 28 है, तो हम ये 14 इंच लगाने के बाद 1-1 इंच की लेयर हम पूरे टॉप पर इस तरह बाहर की डालेंगे। देखिए ये हमारी फिटिंग वाला पार्ट हो जाता है। और देखिए इससे हमारा ये 1.25 इंच ज़्यादा कटिंग वाला पार्ट है, क्योंकि टॉप में हम बहुत ज़्यादा नहीं रखते। सूट में हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, पर टॉप में हम आधा इंच 1.25 इंच रखते हैं। तो देखिए ये हमारी टॉप की कटिंग होती है। गले के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे गले होते हैं, इसमें आप यहाँ से 3 इंच लगाओ और नीचे को आप 2.5 इंच लगाने के बाद अच्छे से ये लेयर करो। देखिए इस तरह की। देखिए ये हमारी राउंड शेप हो जाती है। ये हमारी फ्रंट पार्ट है जिसमें हम देखिए हमने पट्टी फोल्ड करी हुई है। तो ये फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद फिर देखिए हम बैक पार्ट निकालते हैं। बैक पार्ट को हम एक साइड से, वो तो देखिए हमने डबल करके कपड़े को निकाला है, पर इसे हम एक साइड से इतना फोल्ड करेंगे। देखिए जैसे हमारा 14 इंच है, डबल करने के बाद तो हम इसको 15 इंच फोल्ड करेंगे। और इस कपड़े को जैसे भी हमें ड्राफ्ट डाल रखा है उसी को ड्राफ्टिंग को रखने के बाद हम इसकी प्रॉपर तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने देखिए दोनों पीस एक साथ कटिंग करें। तो सबसे पहले हमने एक पीस कटिंग करा है, उसके बाद हमने सेकंड पीस उसी के साथ निकाला है कि हमें लगातार 2-3 टॉप एक ही टाइप के बनाने हैं। तो देखिए इसमें भी हमारा तीरे मुड्ढे का यही तरीका है कि हमारा यही 8.5 और यहाँ से भी 8.5 है। और देखिए यहाँ से हमने ये फिटिंग लेने के बाद ये हमने बाहर करा है। और देखिए नीचे की गोलाई के लिए यहाँ पर आप 1.5 इंच लगाओ और 1.5 इंच करने के बाद अच्छे से ये लेयर करो आप राउंड शेप। और देखिए दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखने के बाद कटिंग करो नीचे की। और देखिए फिर हम बताते हैं, जैसे बैक वाला पार्ट होता है फ्रंट वाले पार्ट से 2 इंच ज़्यादा होता है। इसमें यहाँ पर गले की गहराई ये हमारी 3 इंच है और ये हमने यहाँ से 1.5 इंच लगाई है। तो देखिए इसमें बनने के बाद थोड़ी सी शेप इसकी इस तरह आ जाती है। देखिए ये हमारा पीछे वाला पार्ट थोड़ी लुक इस तरह का देता है। तो फ्रंट वाला पार्ट पीछे वाले पार्ट से 2 इंच कम होता है, 1.5 या 2 इंच हम कम रखते हैं। और यहाँ पर हम ये तिरछी काट करते हैं दोनों ही पार्ट में आधा इंच की। यहाँ से लेने के बाद आप आगे का और पीछे का दोनों पार्ट कटिंग करके निकालो। तो देखिए ये आपका बैक पार्ट निकल जाता है। तो देखिए हमने 2 टॉप एक साथ कटिंग करे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं, देखिए बाजू, देखिए सब कुछ कटिंग करने के बाद आपका कपड़ा इतना ही बचता है 2 मीटर में कि आपकी बाजू की लंबाई देखिए 19 इंच निकलती है। देखिए दोनों ही बाजू को हमने इतना ही निकाला है। इसका हम सिलने का तरीका बताते हैं। जब आप इसे कटिंग कर लेते हो तो देखिए इसमें बहुत इजी वे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए उल्टी साइड आप इसे लो और इस तरह 1 इंच के अंदर प्रेस करो। इस तरह प्रेस करने के बाद फिर देखिए आप कपड़े को फिर इसके बाद प्रेस करो। देखिए जब आप इस तरह प्रेस कर लेते हो 2 बार, तो यहाँ पर 1 पैर की सिलाई लगाओ। जो हमारा मशीन का बूट होता है उसकी 1 पैर की सिलाई।
तो देखिए बनने के बाद हमारी बाजू की लुक कुछ इस तरह की आती है। देखिए ये टॉप भी हमने सेम इसी तरह रेडी कराए हैं, सेम यही कटिंग करी है। तो देखिए हम इसमें आपको बाजू की लुक बताते हैं कि हमने ये रेडीमेड वाली लुक दी है। देखिए यहाँ से हमारा इस तरह की लुक आती है और देखिए अंदर की तरफ ये हमारा प्लेन पार्ट है। तो ये बाजू बनाने का तरीका होता है। तो देखिए कटिंग करने के बाद जब पूरा आपका प्रॉपर तरीके से कटिंग होता है बाजू और फ्रंट पार्ट, तो देखिए ये आपका स्टिचिंग का तरीका होता है। जब आप ये वाली पट्टी फोल्ड करते हो तो इसे अंदर करने के बाद आप प्रेस लगाओ और देखिए दोनों पट्टी आपकी इस तरह सेट होती है। हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटा, इसी में जो 1.5 इंच अंदर फोल्ड करा था उसी पर करके प्रेस करा है। और प्रेस करने के बाद जब आप देखिए इस तरह कटिंग कर लेते हो तो इसके ऊपर दोनों पट्टियों को फ्रंट पार्ट के ऊपर ही इस तरह रखो और ऊपर से यहाँ से एक 8 इंच का निशान लगाओ और देखिए नीचे की साइड से यहाँ से एक 7 इंच का निशान लगाओ। इस तरह लगाने के बाद जो आपकी फोल्ड वाली पट्टी है इसे यहाँ से लेकर सिलाई इस तरह लगाओ कि आपको ये दिखाई ना दे कि देखिए हमारा ये पार्ट इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से सिलाई लगाओ और इसके ऊपर आप देखिए इस तरह की फैंसी बटन लगाओ। देखिए जैसे इसमें लगे हुए हैं, देखिए सेम ये इसी तरह की लुक है जैसे देखिए स्टॉप में है। देखिए यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगाई है इधर की साइड और यहाँ से हमारा ये खुला वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमने पास बटन लगाए। तो देखिए ये हमारी लुक बिल्कुल रेडीमेड वाली बनती है। तो देखिए ये पट्टी पे हमने आपको तैयार करने का तरीका बताया कि ऐसे जो टॉप होते हैं उसमें हम पट्टी किस तरह तैयार करते हैं। तो देखिए जब आप इसे पूरा स्टिच करते हो तो इसमें थोड़ी सी लुक आपके टॉप में देखिए इस तरह की बनती है। देखिए जो हमने आपको पीछे वाले पीस 2 इंच बड़ा कटवाया है तो उसमें ये वाली लुक थोड़ी सी आगे आती है जो काफ़ी स्मार्ट लगती है। और देखिए बाजू की हमारी इस तरह की स्टिचिंग आती है। और देखिए कॉलर का भी हम आपको तरीका बताएंगे। जो आपके इस तरह के कॉलर होते हैं उन्हें आप किस तरह कटिंग करो कि आपके कॉलर देखिए इस तरह की सेटिंग बनाए। देखिए गोल कॉलर लगता है, पहनने के बाद ही काफ़ी स्मार्ट आता है। तो देखिए इसी तरह के हमने इससे पहले 2 टॉप कटवाए थे जो हमने देखिए रेडी कराए हैं। एक टॉप ये है और देखिए एक टॉप ये है, ये भी सेम एक ही नाप के और एक ही कटिंग के हैं। तो देखिए हम आपको यही बताते हैं कि जब आप कोई भी कपड़ा इस तरह कटिंग करते हो तो आप एक की मेज़रमेंट अच्छे से निकालो। जो आपकी नाप है उस नाप को प्रॉपर तरीके से कॉपी के ऊपर लिखो, लंबाई प्लस जो भी हमने आपको समझाया है सब कुछ करने के बाद लिखने के बाद फिर एक पीस को आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकालो और उस पीस को रखने के बाद फिर आपके बाकी जो भी 2, 3, 4 आपको बनाने हैं उसी की कटिंग से आपकी सारी कटिंग हो जाती है और आपकी टॉप का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी आपका आराम से निकल जाता है, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आती। तो देखिए ये हमारी लेंथ 29 लेंथ की टॉप है और जिनकी 17 इंच की बाजू है ये हमारे 2-2 मीटर के बने हुए हैं और हमारा ये डबल एक्सल टॉप है। तो देखिए हम आपको यही बता रहे हैं कि जब आप ऐसे टॉप बनाते हो तो आप इसे किस तरह कटिंग करो और इन्हें किस तरह स्टिचिंग करो। देखिए पूरी मेजरमेंट के बाद हमने 2 टॉप को एक साथ काटा है। 2 टॉप हमने पहले बना के आपको दिखा दिए हैं। तो देखिए इनको भी हमने पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूरी कटिंग करी है और देखिए नीचे से हमने राउंड शेप दी है। ये हमारे बैक पार्ट हो जाते हैं दोनों और ये हमारे फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे आपको देखिए पट्टी को 1.5 इंच अंदर फोल्ड करना होता है। तो देखिए उसके बाद हम आपको बताते हैं देखिए बाजू को भी आप सेम ड्राफ्टिंग डालो और दोनों ही टॉप की सेम बाजू करो। तो देखिए आपकी इजी कटिंग हो जाती है और आप इसे बिल्कुल ही आसान तरीके से स्टिच कर सकते हो। देखिए कॉलर का भी हम आपको तरीका बताते हैं। जो गोल कॉलर लगे रहते हैं उसे बनाने का क्या तरीका होता है, वो किस तरह सेट होते हैं। देखिए हमारे कॉलर की गोलाई 18 इंच है। 18 का हाफ होने के बाद हमारा 9 इंच होता है। तो हम इस बुकरम को 1 इंच कम फोल्ड करेंगे। हम इसे 9 नहीं करने के, हम इसे 8 इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद आप देखिए एक निशान यहाँ पर लगाओ, ये आपका 3 इंच है। और देखिए एक निशान आप यहाँ पर लगाओ, ये भी आपका 3 इंच है। और देखिए यहाँ पर आप इसके कम से कम 1.5 इंच की मार्क करो। इस तरह करने के बाद आप इसे यहाँ से इसे टच करते हुए देखिए इस तरह की राउंड शेप करो और यहाँ से लेने के बाद आप इसे 1 इंच की लिए इसी तरह सेटिंग बनाते हुए चले जाओ। देखिए ये आपके गोल कॉलर कटिंग करने का तरीका है। देखिए जैसे हमने बताया आप इसे 1 इंच कम फोल्ड करो और यहाँ से 3 और यहाँ से 3 लगाने के बाद गले की तरह आप इसमें राउंड शेप करो। यहाँ पे ये 1.5 इंच का डालो और उसके बाद आप 1 इंच की लेयर इस तरह घुमाओ और फिर आप इसका बाहर वाला देखिए ये आपका बाहर वाला है, इसे आप चेक करो कि आपका देखिए कितना आता है। देखिए हमारा ये 18 इंच बनता है। इस तरह करने के बाद देखिए आपकी कटिंग परफेक्ट तरीके से आती है। तो हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए आप इसे सबसे पहले अंदर वाली कटिंग निकालो क्योंकि ये हमारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए।
और देखिए यहाँ से आप इसकी शेप अच्छी लो, बिल्कुल अच्छे से राउंड शेप। और देखिए इस तरह करने के बाद आप इसका बिल्कुल अच्छे से मिलाने के बाद देखिए आप ये वाली कटिंग करके निकालो, तो देखिए आपकी कॉलर की परफेक्ट ड्राफ्टिंग और कटिंग हो जाती है। तो देखिए जब आप ऐसे टॉप कटिंग कर लेते हो तो देखिए कॉलर कटिंग करने का ही परफेक्ट तरीका है कि आपका कॉलर कुछ इस तरह की बन के लुक दिखाए। देखिए ये आपका कॉलर है, यहाँ से आपका बिल्कुल गोल शेप है और इससे कटिंग का तरीका जो हमने आपको बताया बिल्कुल परफेक्ट है। बनने के बाद ये कॉलर काफ़ी स्मार्ट लगता है। तो फ्रेंड देखिए हमने ये आपको टॉप की कटिंग बताई है जो हमारी डबल एक्सल के साइज़ की है और हमारा 2 मीटर कपड़े का बना हुआ है। और हमने आपको इससे कटिंग का भी तरीका बताया कि आप इसे किस किस तरह कटिंग करो और किस तरह पीस निकालो कि आपका टॉप परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाए और आपके जो बचे हुए पीस है उसमें आपके कॉलर वगैरह सेट हो जाए। तो देखिए हमने आपको कॉलर का भी कटिंग करने का तरीका बताया कि आप कोई भी इस तरह की ड्रेस या कुर्ती कुछ भी बनाते हो उसमें आप जब कॉलर लगाते हो तो इसे आराम से इस तरह कटिंग करो जिससे आपका बनने के बाद कॉलर बिल्कुल गले के साथ सेट होके आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, इसे आगे शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है फैशन ब्यूटी एंड ट्रेनिंग सेंटर।